नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर डेस्क में। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में पेड़ देखते हैं, उन्हें उगाते हैं, कभी काटते हैं, अपने इस्तेमाल में लेते हैं, कभी फल, कभी लकड़ी तो कभी पत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। पर इन सब के बावजूद क्या हम पेड़ों को जानते हैं? आइए थोड़ा जानने की कोशिश कर लेते हैं। पेड़ हमारी दुनिया के सबसे पुराने जीवित जीव हैं और मानव उत्पत्ति से लेकर आज तक हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी। 17वीं शताब्दी के एक बागबान ने लिखा था कि कैसे पेड़ हमारे दिमाग से बातें करते हैं और हमें कई अच्छी बातें भी सिखाते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आप जानेंगे पेड़ों के बारे में कुछ अद्भुत बातें। पीटर वॉलेबन, जो कि एक मशहूर ऑथर और फॉरेस्टर हैं, एक शाम अपने जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने पत्थर पे लगे कुछ शैवाल देखे जो वो अक्सर देखते थे, पर आज वो कुछ अलग थे। उन्होंने शैवाल को हटाया तो पता चला कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक पेड़ का अवशेष है। तो पीटर ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो अभी भी काफ़ी कठोर थे। इसी हैरानी से पीटर ने उसे चाकू से खुरचा और वहाँ उसे हरी सतह दिखी। पेड़ में हरी सतह क्लोरोफिल की वजह से होती है, जो पत्तियों में पाई जाती है, और क्लोरोफिल का कुछ भाग पेड़ अपने मुख्य शाखा में रखता है। और इन सब का साफ मतलब ये निकलता है कि वो पेड़ अभी भी जीवित था, पर पेड़ का बीच का हिस्सा पूरी तरह से सड़कर मिट्टी बन चुका था, जो इस बात का साफ संकेत था कि पेड़ 400 से 500 साल पहले काटा गया था। आखिर एक पेड़ कटने के इतने सालों बाद भी कैसे जीवित रह सकता है? पेड़ पत्तियों के बिना अपनी ऊर्जा नहीं बना सकता। ये पेड़ साफ तौर पर कहीं और से पोषण पा रहा था। कुछ साल बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि पेड़ अपनी जिंदगी अकेले नहीं जीते। आसपास लगे पेड़ एक दूसरे की जड़ों द्वारा सहायता करते हैं। यहाँ तक पेड़ अपनी जड़ें, संबंधी जड़ें और दूसरी प्रजाति के पेड़ों की जड़ें भी अच्छे से पहचानते हैं। अब यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर पेड़ इतने सामाजिक क्यों, और वो अपना खाना दूसरे पेड़ों के साथ क्यों बांटते हैं? और इनका जवाब वही है जो इंसानों के साथ भी सच साबित होता है। साथ रहने में सबकी भलाई है। एक अकेला पेड़ जंगल नहीं होता, और इसीलिए वो अपने लिए उचित वातावरण बनाकर नहीं रख सकता। ये पूरी तरह से हवा और मौसम पर निर्भर होता है। पर एक साथ कई पेड़ मिलकर स्थानीय वातावरण बना सकते हैं, जो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी रोक सकता है, मिट्टी में ज़्यादा पानी रोक कर रख सकता है, ज़्यादा नमी पैदा कर सकता है, और इस वातावरण में हर पेड़ एक लंबी आयु जी सकता है। और इसीलिए जंगल में लगा हर पेड़ एक दूसरे के लिए कीमती होता है, और समूह में लगे पेड़ की औसतन उम्र अकेले लगे पेड़ों से ज़्यादा होती है। वैसे तो हर पेड़ इस समुदाय का हिस्सा है, पर इन पेड़ों में भी रिश्तेदारी विभिन्न स्तरों पर होती है। क्या वजह है कि कुछ पेड़ काटे जाने के कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं और कुछ पेड़ सैकड़ों साल तक भी जीवित रहते हैं? तो क्या इन पेड़ों में भी भेदभाव होता है? लगता तो ऐसा ही है, पर भेदभाव शब्द इस्तेमाल करना गलत होगा। हम कह सकते हैं कि आपस में स्नेह, और सरल भाषा में कहें तो आपसी प्रेम, जो तय करता है कि आसपास के पेड़ कितने मददगार होंगे। और ये रिश्ते साफ दिखाई देते हैं जब हम सर उठाकर समूह में लगे पेड़ों को देखते हैं। करीब लगे बराबर ऊंचाई के दो पेड़ अपने तने को तब तक बढ़ाते हैं जब तक पड़ोसी पेड़ के तने का सिरा करीब नहीं आ जाता। पर जब पेड़ अपनी ऊंची शाखा को मोटा और घना बना लेता है, तब आप समझ जाते हैं कि इन दो पेड़ों में तकरार चल रही है। पर जिन पेड़ों में आपसी संबंध अच्छे होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी शाखाएं पड़ोसी पेड़ के विपरीत दिशा में घनी और मोटी, और एक दूसरे की तरफ की शाखाएं पतली और हल्की होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कुछ छीनना नहीं चाहते। कई बार पेड़ों के ये रिश्ते जड़ों में इतने मजबूत होते हैं कि वो एक साथ मरते हैं। पेड़ आपस में अकेले बातें नहीं करते, वो आसपास के सभी पेड़ों, यहाँ तक उनकी बातचीत का पदार्थ दूसरों जीवों पर भी अपना प्रभाव डालता है। 4 दशक पहले सवाना के जंगलों में वैज्ञानिकों ने कुछ खोजा। कुछ जिराफ अकेसिया के पत्तों को खा रहे थे, पर उन पेड़ों को ये जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इस पेड़ को कुछ मिनट लगे
और इसने अपनी पत्तियों में जहरीले पदार्थ छोड़ने शुरू किए, जो कि आमतौर पर एथिलीन होता है। और जिराफ इन संकेतों को आसानी से समझकर दूसरे पेड़ों पर चरने चले गए। पर क्या जिराफों ने इसे छोड़कर बगल के पेड़ों पर चरना शुरू किया? बिल्कुल नहीं। उन सारे जिराफों ने उस पेड़ से हवा की उल्टी दिशा में करीब 100 मीटर दूर जाकर दोबारा चरना शुरू किया। पर क्या कोई जानता है कि ऐसा क्यों? अकैसिया के उस पेड़ के जहरीले पदार्थ से आसपास के सभी पेड़ों को यह संकेत मिल गया और सभी ने अपनी पत्तियों में एथिलीन छोड़ना शुरू किया। पर जिराफों को यह मालूम था। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी में सीखे हुए अनुभव पेड़ अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते हैं, ठीक इंसानों की तरह। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।